Audio Jungle. नमस्कार, आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। इमरान खान पूरी तरह से अपोजिशन के चंगुल में फंस चुका है। तभी तो वो 10 लाख लोग वोटिंग से एक दिन पहले इस्लामाबाद में बुलवाने जैसी बातें कर रहा है। आर्मी अब उसके साथ नहीं है, ये बात तो बिल्कुल साफ़ है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उसके बिना चलती नहीं है। नवाज शरीफ की लंदन से वापसी भी होने वाली है भाई साहब। लोग कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल तो इस बार आया ही नहीं, क्या करें। पाकिस्तान पॉलिटिक्स की कमजोरी ही कहो, अभी भी फ़ोन कॉल की वेट करते हैं। अभी भी फाइनल कॉल तो आर्मी का ही है। जो उसने कह दिया वही पाकिस्तान में होना है, ये बात तो फाइनल है। आइए देखते हैं। मारूफ सियासी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच की जानिब से तहरीक अदम अतमाद की मुमकिन कामयाबी के दावे के बाद अब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी दावा किया है कि तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल में हुकूमती वज़रा भी अपने मुस्तकबिल बारे बेयकीनी का शिकार होकर परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। याद रहे कि सुहेल वड़ाइच ने दावा कर दिया है कि अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद कामयाब बनाने के लिए अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि हुकूमती वज़ीर ने इनके सामने एतराफ़ किया है कि हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं, लिहाजा हमें कोई रास्ता बताएं। जियो न्यूज़ पर गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक हुकूमती वज़ीर ने इन्हें कॉल की और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जब उनके शदीद इसरार पर इनसे मुलाकात की तो हुकूमती वज़ीर ने बताया कि हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लिहाजा कोई रास्ता निकालें। फिर मौसूफ बोले कि आपने ये बात किसी और से नहीं करनी। हामिद मीर ने बताया कि इसके बाद हुकूमत के एक इत्तेहादी की कॉल आई। जब मैं उनके इसरार पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन किसी को कुछ ना बताने का कहा। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंप से कोई बात सामने नहीं आ रही और हर मामले में इंतहाई राजदारी बरती जाती है, लेकिन मीडिया पर जो कुछ भी सामने आ रहा है वो अधूरी तस्वीर है, ख्वाह वह हुकूमत की तरफ से हो या ऑपोजिशन की तरफ से। हामिद मीर ने बताया कि ऑपोजिशन की जानिब से अपनी इमरान खान मुखालिफ हिकमत अमली बारे राजदारी बरतने का बुनियादी मकसद काउंटर मूव को रोकना है, लेकिन इन्होंने कहा कि जिस तरह वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत बचाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, इस पर इत्तेहादी जमातें बहुत खुश हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद जमा होने के बाद मुल्क में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इमरान खान अपने नाराज इत्तेहादियों को मनाने में मसरूफ हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी इनसे जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के साथ मिलकर तहरीक अदम अतमाद को कामयाब बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और अपोजिशन ज़राए का कहना है कि इन्होंने नंबर्स गेम पूरी कर ली है। हिज़्ब इख्तिलाफ का पहला हदफ हुकूमत की दो अहम इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग काफ और MQM थी। इन दोनों जमातों को बाज़ पुरकशिश यकीन दहानियों के जरिए आमादा कर लिया गया है कि वो तहरीक अदम अतमाद में हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देंगी। बताया जा रहा है कि काफ लीग को साथ मिलाने के लिए पंजाब की वजारत आला दी जा रही है, जबकि MQM का साथ हासिल करने के लिए सिंध की गवर्नरशिप देने पर इत्तफाक हुआ है। मुस्लिम लीग काफ के करीबी ज़राए के मुताबिक तमाम उमूर तहरीरी तौर पर अंजाम दिए गए हैं। MQM के पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने तमाम मुतालबात को यकीनी बनाने की ज़मानत दी है। इसी तरह फौजी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दोनों धड़ों से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और पाँचों अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन का साथ देने पर तैयार हो गए हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया करते हुए मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इनके ख्याल में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग काफ और MQM की सोच में तब्दीली आ गई है। दोनों जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ के करीब आ गई हैं। सुहेल वड़ाइच के बकौल यकीनन ये अहम है कि कुछ मुनासिब यकीन दहानी के बाद ही दोनों जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देने के लिए आमादा हुई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हुकूमत अब उतनी मुस्तहकम नजर नहीं आ रही जैसा कि माजी में हुआ करती थी। इस सिलसिले में साबिक सदर आसिफ ज़रदारी का किरदार मरकजी अहमियत का हामिल है, जिन्होंने अपने कार्ड बहुत बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किए हैं। शायद वज़ीर आज़म इस बात से आगाह हैं और इसीलिए उन्होंने ज़रदारी को अपनी बंदूक के निशाने पर लेने का ऐलान किया है। सुहेल वड़ाइच के बकौल कप्तान हुकूमत की इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है कि माजी में इनके साथ डटकर खड़े होने वाले हुकूमती इदारे अब इनकी मदद नहीं कर पा रहे। उनके ख्याल में इमरान मुखालिफ तहरीक अदम अतमाद की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं और अपोजिशन जमातें 172 वोटों की नंबर्स गेम पूरी कर चुकी हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया करते हुए नामवर एंकर पर्सन आसमा शिराजी का कहना है कि इस्लामाबाद में हुकूमत के हवाले से माहौल साजगार नहीं रहा, लगता है वज़ीर आज़म के दिन पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम अतमाद के लिए मुतहरिक जमातें बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन एक बात तय है कि माजी की तरह अब हुकूमती इत्तेहादियों को कप्तान का साथ देने के लिए फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही। आसमा शिराजी ने कहा कि वो बहुत सारे मामला जानने के बावजूद सिर्फ ये कह सकती हैं कि इस्लामाबाद का मौसम
खुशगवार नहीं है। इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हो रहा है, बहार आ रही है, खिज़ां के पत्ते झड़ चुके हैं। अब कोई करिश्मा ही होगा कि वज़ीर आज़म की हुकूमत को बचा ले। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नाराज़ अरकान को मनाने में बहुत देर कर दी है। अब तो हर लम्हा हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के करीबी हल्के तस्दीक कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला का कलमदान सुपुर्द करने की यकीन दहानी के साथ एक बात ये भी तय है कि मरकज़ में कायदे ऐवान की तब्दीली के बाद सूबाई असम्बलियाँ बरकरार रहेंगी, क्योंकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमतों की तब्दीली में कोई मुश्किल नहीं होगी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज उस वक्त बढ़ी जब ISI के सरबराह की तकर्रुर में हुकूमत की तरफ से ताख़ीर हुई। इदारों से बढ़ती हुई इस खलीज का फ़ायदा हिज़्ब इख्तिलाफ ने भरपूर तरीके से उठाया। उधर सियासी जमातों की तरफ से इदारों की मुदाखलत के मामले को भी आर्मी चीफ ने यह ऐलान करके वाज़ेह कर दिया कि वो गैर जानिबदार रहेंगे। तज्ज़ियाकारों की राय में अगर आखिरी लम्हों में वसी तर कौमी मफाद आड़े नहीं आया तो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी का दावा है कि 3 हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अलावा तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 15 अरकान तहरीरी तौर पर अपोजिशन को अपनी हिमायत का मुकम्मल यकीन दिला चुके हैं। लिहाजा अपोजिशन के दावों से तो यही लगता है कि इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए इसने नंबर्स गेम पूरी कर ली है।